मजबूर। क्या बात है मोहिनी जी, आप आजकल पार्क नहीं आ रही? लक्ष्मी ने अपनी पार्क में मिलने वाली सहेली के घर जाकर पूछा। बस लक्ष्मी जी, थोड़ा तबीयत नासाज चल रही है आजकल, मोहिनी ने बुरे स्वर में कहा। लक्ष्मी बोली, थोड़ा मौसम और थोड़ा उम्र का तकाजा भी तो है, मेरी तबीयत का भी कोई भरोसा नहीं रहता। माँ जी जरा इधर आना। मोहिनी कुछ बोलती उससे पहले दरवाजे पर आई उनकी बहू प्रिया ने आवाज दी। अभी आई मैं। मोहिनी लक्ष्मी से यह बोलकर उठकर चली गई। लक्ष्मी ने महसूस किया मोहिनी घबराई सी है। यह क्या है माँ जी? मेरा घर धर्मशाला नहीं जो आपकी कोई भी सहेली यहाँ चली आती है। मैं कह देती हूँ, यह सहेली पना बाहर तक सीमित रखिए, आपको झेल रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है क्या? प्रिया सास से रूखे स्वर में बोली। माफ़ करना बहू, मैं उसे बोल दूंगी, मोहिनी जी सिर झुकाकर बोली, क्योंकि वह जानती थी बहू ने जो कुछ कहा है इतनी जोर से बोला है कि जरूर लक्ष्मी ने सुन लिया होगा। वह सर झुकाए अपने कमरे में आई। उन्हें देख लक्ष्मी मुस्कुरा दी। चलिए मोहिनी जी, थोड़ा घूम आते हैं, आपको अच्छा लगेगा, लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोली। मोहिनी जी बिना कुछ बोले चल दी। वह सोच रही थी, अब पार्क में सबको पता चल जाएगा मेरी बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि अभी तक तो सभी एक दूसरे को पार्क के जरिए ही जानती हैं, किसी के घर नहीं आती थी। आज भी लक्ष्मी जी मोहिनी जी से कई दिन से पार्क ना आने के कारण खोजती हुई उन्हें आई थी। मोहिनी की बहू ने जिन सहेलियों की बात की वो पड़ोसन थी सारी। पार्क में सब एक दूसरे को ऐसा ही दिखाती थी जैसे वह लोग अपने परिवार के साथ खुशी और सम्मान के साथ अपने जीवन की संध्या बेला काट रही हैं। वो लक्ष्मी जी आज जो कुछ भी हुआ, आखिरकार मोहिनी लक्ष्मी जी से कुछ बोलने को हुई तो उन्होंने चुप करा दिया। मोहिनी जी, मैं पार्क में किसी से नहीं कहूँगी, पर आप बताइए, आप यह सब कब तक सहेंगी? क्या आपकी अपनी इज्जत नहीं है? क्या हम बूढ़े इतने लाचार हो जाते हैं कि बेटा बहुओं की सुनते हैं? लक्ष्मी जी प्यार से बोली। माफ़ कीजिएगा लक्ष्मी जी, जाके पैर न फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पति के ना रहने से एक औरत वैसे ही बोझ हो जाती है, फिर जब अपना बुढ़ापा इन बेटे बहू साथ काटना तो सुनना भी पड़ेगा ना। खैर, आप क्या समझेंगे, आप तो अपने बेटे बहू साथ एक बेहतर जिंदगी जी रही हैं। मोहिनी जी दुखी स्वर में बोली। हाँ, मैं एक बेहतर जिंदगी जी रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पर किसने कहा कि अपने बेटे बहू के साथ जी रही? लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, मतलब जब आपके पति नहीं है तो आप बुढ़ापा बेटे बहू के सारे ही काटोगी ना? मोहिनी जी हैरानी से बोली। चलिए, जब मुझे आपके जीवन की एक सच्चाई आज पता लगी तो आपको भी अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ। आप पार्क ना चलकर मेरे घर चलिए, लक्ष्मी जी बोली और अपनी दिशा बदल दी। साथ साथ मोहिनी जी भी चलने लगी। लक्ष्मी जी ने रिक्शा ले लिया। यह क्या है लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी के घर के बाहर रिक्शा रुका तो मोहिनी हैरानी से बोल पड़ी, आप अंदर तो चलिए, रिक्शा वाले को पैसे दे। लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़ अंदर चल दी। यह सब क्या है लक्ष्मी जी, कुछ बताइए तो, मोहिनी अंदर आकर बोली। आपने कहा था जाके पैर न फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पर सच तो यह है मोहिनी जी, इन पैरों में विवाई ही नहीं पटी थी, यह तो बेटे बहू के दुर्व्यवहार से छलनी छलनी हो चुका था। पर मैंने बजाय उनकी सुनते हुए जिंदगी किसी तरह घसीटने की जगह स्वाभिमान से जीने की ठानी। लक्ष्मी जी ने मोहिनी जी के सामने मानो बम फोड़ा। ओहो, पर यह सब कैसे किया आपने? मोहिनी आसपास नज़र दौड़ाते हुए बोली। मैंने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, क्योंकि जो बेटे अपने माँ बाप के नहीं होते उनका जायदाद में भी ऐसे बेटे और बेटियों का हक नहीं होता। बेटे बहू के जाने के बाद बहू बहुत दिनों तक अकेली रोती रही, पर फिर खुद को मजबूत किया और यह सिलाई केंद्र शुरू किया और अपने जैसी दूसरी औरतों को जोड़ा जो अपने बेटे बहू के हाथों मजबूर थी, जिनके पास अपना घर बार था। उन्हें प्रेरित किया खुद के लिए स्टैंड लेने को। जिनके पास कुछ नहीं था उनकी यही रहने की व्यवस्था की। शुरू में सब आसान नहीं था, पर हौसलों के बल पर सब होता चला गया। अब तो हमने अपने साथ कुछ बुजुर्ग पुरुषों को भी जोड़ लिया है
जो दूसरे कमरे में पैकिंग का काम करते हैं। और ये जो तुम छोटी उम्र की औरतें देख रही हो, यह अपने पतियों की सताई हैं। हमें भी कुछ ऐसी औरतों की ज़रूरत थी, तो मैंने इन्हें रख लिया। इन सब काम में 7 साल की मेहनत लगी है, पर अब तो यहाँ का सिला कपड़ा विदेश में भी जाता है। लक्ष्मी जी गर्व से बोली। लक्ष्मी जी, आप तो इस उम्र में भी सबकी प्रेरणा हैं। जिस उम्र में लोग थक कर बैठ जाते हैं, अपनी हालतों से समझौता कर लेते हैं, आपने न केवल खुद के लिए सम्मान की राह चुनी, बल्कि कितने लोगों को सम्मान की राह दिखाई। सच में आपको श्रद्धा से नमन करने को जी चाहता है। पर आपने कभी पार्क में इस बात का जिक्र नहीं किया, मोहिनी जी ने पूछा। मोहिनी जी, मैं उस पार्क में इसलिए जाती थी क्योंकि वहाँ कभी अपने पति के साथ जाया करती थी, तो उनकी यादें जुड़ी है। उसके साथ ही वहाँ जाने का मकसद है आप जैसी औरतों को ढूंढना और उन्हें सम्मान से जीना सिखाना भी है। मोहिनी जी, हम माँ बाप जब औलाद को जन्म दे सकते हैं तो ताउम्र सम्मान से जी भी सकते हैं। लक्ष्मी जी उनके कंधे पर हाथ रख बोली। सही कहा आपने, पर जो महिला या पुरुष अशक्त हो जाते हैं, बिल्कुल उनका क्या? मोहिनी ने फिर पूछा। उनकी देखभाल ताउम्र यह संस्था करती है। हमारे साथ बहुत से संगठन भी जुड़े हैं, अब तो हमारी सहायता करते हैं, लक्ष्मी ने बताया। ठीक है लक्ष्मी जी, अब मैं चलती हूँ, मोहिनी बोली। पर कहाँ? आपको यह संस्था नहीं ज्वाइन करनी? लक्ष्मी हैरान से बोली। करनी है ना, कल से आऊँगी, पर अभी एक ज़रूरी कदम भी तो उठाना है अपने स्वाभिमान के लिए, मोहिनी जी आत्मविश्वास के साथ बोली और बाहर निकल गईं। बाहर उन्होंने वहाँ लगे बोर्ड को नमन किया, जिस पर लिखा था, स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए तो हमारे पास आइए। घर आकर मोहिनी जी ने अपने बेटे बहू को बुलाया और साफ बोल दिया कि आज बल्कि अभी से तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ अकेले रहूँगी नीचे, और तभी तक तुम भी रह सकते हो यहाँ, पर हाँ किराया देकर। उसके बाद यह घर एक संस्था के पास चला जाएगा जो इसे बेच मेरी जैसी औरतों के कल्याण में पैसा लगाएंगी। मोहिनी जी के बेटे बहू अवाक रह गए और कई तरह से मोहिनी जी को समझाने का प्रयास किया, रिश्तों की दुहाई दी, पोते पोती का वास्ता दिया और आखिर में धमकाया भी, पर मोहिनी जी टस से मस ना हुई। उन्होंने पुलिस की सहायता लेने की बात तक कर दी। आज उन्होंने सम्मान से जीने का पाठ लिया था। आखिरकार मन महसूस कर उनके बेटा बहू ऊपर की मंजिल पर चले गए, वरना बात पुलिस तक जाती तो इससे भी हाथ धोना पड़ता। साथ ही ये उम्मीद थी कि शायद थोड़े समय बाद माँ का मन बदल जाए और मोहिनी जी गुनगुनाती हुई अपने लिए चाय बनाने चल दी। आज बहुत दिनों बाद अपनी पसंद की चाय वह स्वाभिमान से पिएंगी।